नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम यश जॉन, सीए एस्पिरेंट। आज मैं आप सबके सामने बात करना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, कि मैं सीए फाउंडेशन जून अटेम्प्ट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहा था, जो मेरे पास सिर्फ 2 मंथ से, बिकॉज मेरे 12th के एग्जाम्स, क्लास 12 बोर्ड के एग्जाम्स मार्च 2024 अभी 3 मंथ्स पहले मेरे खत्म हुए थे, और उसके बाद मेरे पे सिर्फ 2 मंथ्स बचे थे ये जून अटेम्प्ट फाउंडेशन के लिए। तो मैंने कैसे प्रिपेयर किया और कैसे मैंने क्रैक करा बाय गॉड्स ग्रेस एंड माय हार्ड वर्क। मैंने ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 महीने की प्रिपरेशन के साथ क्रैक कर दिया। मैं आपको ये बताऊंगा कैसे मैंने कौन सा शेड्यूल फॉलो किया, मैं कौन सी कोचिंग्स लेता था, कौन सी फैकल्टीज से मैं पढ़ा हूँ, मैंने कैसे मैंने रिवीजन नोट्स कैसे बनाए, मैंने नोट्स बनाए, और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करे, कौन कौन सी एडिशनल बुक्स मैंने खरीदी, मैं सब सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे टाइम टेबल की। टाइम टेबल में स्पेसिफिकली कोई ऐसे पर्टिकुलर टाइम टेबल नहीं था कि जिसको मैं फॉलो करूं डेली, क्योंकि ये तो सबको पता है बहुत मुश्किल से ये एक टाइम टेबल कंसिस्टेंसी से फॉलो हो पाता है। ये सबको ही पता होगा कि सब बनाते हैं 2 दिन का रहता है, वो नहीं होता। तो मार्च एंड में जब मेरा एग्जाम खत्म हुए थे, मैं सोचा था प्रॉपर टाइम टेबल के साथ चलूंगा दिन भर, पर वो नहीं हो पाया। 1-2 दिन मैंने सोचा, फिर मैंने लगा कि मेरे पे टाइम एज पर जनरल स्टूडेंट मेरे पे कम था। जो सितंबर है, जनवरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए टाइम था कि हाँ वो अच्छे से एक टाइम टेबल बना के उसे फॉलो करे। एक अच्छा खासा टाइम पीरियड था उनका इस चीज के लिए, बट मेरे पास सिर्फ 2 मंथ से या तो मैं प्रिपेयर कर लूँ, टाइम टेबल बना लूँ, टाइम टेबल फॉलो हो पाया नहीं पाया, डिमोटिवेशन में। तो ये भी क्वेश्चन सपोर्ट रहा होगा, मैंने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी एक अलग से स्पेसिफिक टॉपिक है। और तो शुरू करते हैं। टाइम टेबल की बात करें तो मेरे वैसे स्पेसिफिक कोई टाइम टेबल नहीं था। मैंने ये सोच के चला था कि यार जितना ज्यादा मैं पढ़ सकता हूँ, उतना ज्यादा मैं पढ़ूँ। ये मेरा एक थिंकिंग थी कि मैं अभी जितना पढ़ सकता हूँ उतना पढ़ूंगा। अगर कमी लगी तो नींद, स्लीप टाइम मैंने कम कर दिया था, और पढ़ाई का टाइम मैंने बढ़ा दिया था। कि मुझे उस वक्त पे शुरुआत में सबको पता है इनिशियल एंथुसियाज्म होता है कि हाँ, शुरुआत में जोश होता है, नया सब्जेक्ट है, नया कोर्स है, पढ़ने का जोश होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 10th अप्रैल या 11th अप्रैल को मैं वो जो इनिशियल एंथुसियाज्म थी वो खत्म हो गई थी। पढ़ने का धीरे धीरे मन कम करने लगा था, कि डेली मेहनत करना, डेली 11 से 12 घंटे पढ़ना, इट्स नॉट इजी जॉब। वो भी एकदम से अपलिफ्ट हुआ, क्योंकि ये सीए की जो फाउंडेशन की गाड़ी है बच्चों की धीरे धीरे चलती है, क्योंकि टाइम मिलता है उन्हें दिसंबर तक का, दिसंबर तक का टाइम मिलता है। तो धीरे धीरे अपनी मेहनत का लेवल बढ़ाते रहे। बट मेरी गाड़ी एकदम से बहुत ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ी थी, इसलिए मेरे को थोड़ी दिक्कत हुई। एकदम से गलत ट्रेनिंग में चढ़ गया, मुझे ऐसा लगा। 10 से 11 अप्रैल को मेरे को कुछ दोस्त ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड्स जिसको आप कहते हैं, तो कुछ लोगों ने भी मेरे से ऐसा बोला, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है 2 मंथ्स में कंप्लीट करना, न्यू सिलेबस, न्यू स्कीम, एडिशनल बुक्स, नहीं हो पाएगा। सबने डिमोटिवेट किया। इसी वजह से, इसी गलती की वजह से मेरे 7 से 8 दिन खराब हुए। मैं डिमोटिवेटेड रहा, मैं अपने आप पे डाउट करने लगा, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं, क्या ये मुश्किल है, क्या मेरे से नहीं हो पाएगा। ये सोचते सोचते ही मैं डिमोटिवेशन में मैंने अपने 7 से 8 दिन निकाल दिए। उसके बाद मैंने खुद से एक बात ये चीज रियलाइज करी कि अगर मैंने ठान लिया ना ये चीज तो करनी है। उस वक्त मैंने ना किसी वीडियो को देखा, मैं उससे पहले देखता था पीडब्ल्यू मोटिवेशन सर, उनकी बातें हिट करती थी। हाँ, उनकी बातें लिटरली हिट करती थी। मैं पढ़ने बैठ जाता था, ये एक्चुअल है। बट एक वीडियो देख के आप जितना मोटिवेट हो सकते हो, वो 2 या 3 दिन तक वो मोटिवेशन आपके पास रहेगी, उससे ज्यादा नहीं। सबसे मेन होता है सेल्फ एस्टीम मोटिवेशन, जो अपने अंदर अपने आप जो मोटिवेशन बना के रखनी पड़ती है, वो सबसे मेन होती है। ये करना सबसे मुश्किल है, लेकिन जिसने ये कर लिया उसके लिए सब आसान। तो एक मैंने खुद को फील कराया कि हाँ, अगर मैंने ये चीज ठानी है तो मैं ये कर सकता हूँ। अगर वो इंसान कर सकता है, ये इंसान, मैं फर्स्ट नहीं हूँ जिसने 2 मंथ्स में निकाला, पहले भी हिस्ट्री में कर चुके हैं बहुत ऐसे लोग, मेरे से भी ज्यादा अच्छे स्कोर करा है उन्होंने। बट मैंने सोचा अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों। तो यही सोच रखी मैंने अपने आप को, प्रॉमिस किया कि यश, इसी को फर्स्ट अटेम्प्ट, इसी को लास्ट अटेम्प्ट मानकर इसको प्रिपेयर कर, जी जान लगानी है, चाहे कितना भी मेहनत लगे, तो पीछे नहीं है। बस इसी डायलॉग, इसी को मैंने अपने माइंड में डाइवर्ट करके बिठा लिया बिल्कुल। तो यही मेरा मोटिवेशन का कारण बना। मैं स्पेसिफिकली उसके बाद मैंने कोई भी मोटिवेशन वीडियो नहीं देखी, सेल्फ मेरे को मोटिवेशन मिलती रहती थी। तो जितनी मेहनत करता था मुझे उतनी कम लगती थी। उस वक्त 2 मंथ्स के हिसाब से सिलेबस बहुत ज्यादा, प्रिपेयर करने के लिए मेरे को बहुत कम टाइम था। और सेकंड, और मैं बात करूंगा आप सबके सामने मेरी फैकल्टीज की। तो
बेसिकली जैसे मान लीजिए मेरे कोचिंग में को अकाउंट्स लो पढ़ाया जाता था, सिलेबस कंप्लीट कराना किसी के भी हाथ में नहीं था, 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट कराना इट्स लाइक अ जॉब, बहुत ज्यादा सिलेबस था। तो फिर मैंने फैसला लिया जितनी कोचिंग से मिल रहा तो कोचिंग से करूँगा, और बाकी मैंने जो ऑनलाइन फैकल्टीज दी जो मुझे अब तक की बेस्ट सीए फाउंडेशन फैकल्टीज लगी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लव कौशिक सर PWS मैंने इकोनॉमिक्स कवर करी थी, अकाउंट्स मैंने 2 सर से कवर करी थी, पहला हार्दिक मनचंदा सर, सेकंड पारक गुप्ता सर, इन दोनों से मैंने अपनी अकाउंट्स कंप्लीट करी थी। एंड थर्ड वन गुरप्रीत सर, वन ऑफ द बेस्ट टीचर मेरे को लो के लगे। उसके अलावा मैंने किसी उनके पास जाने के बाद मैंने किसी लो की वीडियो नहीं देखी, बेस्ट लो टीचर एवर, और उन्हीं की वजह से लो में मेरा चारों सब्जेक्ट्स की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। एंड लास्ट वन बात करें मैथ्स की मैंने राहुल सर से पढ़ा था जो पहले PW में था, विश्वास CM, सबकी टीचर्स की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं, मेरे को तो सबसे बेस्ट लगी। और अब मैं बात करता हूँ नोट्स की, तो नोट्स बनाना मैंने देखो, अगर आप जून जनवरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सितंबर की प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप नोट्स बनाओ, क्योंकि वो बाद में आपको रिवीजन के टाइम पर हेल्प करेंगे। एकदम वेल सोफिस्टिकेटेड नोट्स आप बनाओ। पर मेरे पास तो सिर्फ 2 मंथ्स थे, तो उसमें नोट्स बनाना मेरे लिए मुझे स्पेसिफाई नहीं लगा, तो मैंने स्टार्टिंग में बनाए थे, पर मैंने मना कर दिया नहीं, नोट्स बनाने का टाइम नहीं, अभी बस पढ़ो, रिटेन करो। रिटेन करना सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि इतना सारा सिलेबस एकदम से दिमाग में बिठाना मुश्किल होता है, हर किसी के लिए होता है, मेरे लिए भी था, मैंने करा, मेहनत करी धीरे। और मोटिवेशन का तो मैंने आपको बता दीजिए कि सेल्फ मोटिवेशन सबसे मेन है। फैकल्टीज मैंने आपको बता दिया है, मैंने टाइम टेबल के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया। रही बात लो की मैं कैसे लिखता था लो, वो मैं आपके अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा अगर आपकी डिमांड आई कि कैसे मैंने लो में लिखा और मैंने अच्छी खासी मेरे मार्क्स आए लो में। एंड तो गाइस, अगर आपको ये ऐसे ही एक कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा कुछ भी आप करने के लिए, चाहे कोई भी कोर्स हो, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आपको ये चेक करना है कि मैं सीए के साथ कौन सा कोर्स करूं या कौन सा कोर्स नहीं करूं, कौन सा कोर्स प्रेफरेबल होगा, मैं ये भी इस बात रेगुलर कॉलेज सही है या गलत है, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन डिमांड करोगे तो मैं दूसरा ये वीडियोस पे लाऊंगा। अभी फिलहाल तो मैं इंटर के लिए प्रिपेयर करने के लिए रेडी हूँ, मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए डाल दी, बुक्स ऑर्डर कर दिया, बुक्स आएंगी, फिर मैं प्रिपरेशन के लिए चाहूँगा और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूँगा। आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे हमेशा, आपसे सपोर्ट चाहिए हमेशा, बस दैट्स ऑल। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं उस पर रिएक्ट जरूर करूँगा, अगले वीडियोस पे जरूर बनाऊंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, मिलता है अगली वीडियो में।